Hello बच्चों, let's read the question. The question is two circular segments of a metallic wire having radii r1 and r2 are joined to form a wire loop. The two segments subtend at angle theta at the center O. If a current I passes through the wire loop in the direction as shown in figure, find the magnetic field at the center O. तो मुझे इस सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक तो दो वायर 1 एंड 2 जो बीसी और एडी वायर है उनकी वजह से आएगा, और जो दो आर्क है, एक तो एबी आर्क है आपका और एक आपका सीडी आर्क है, उसकी वजह से आएगा। तो इन चारों की वजह से हमारे पास ऊपर क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हमारा देखिए की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपके पास जो एडी और बीसी है ये तो हमारे पास क्या है, वायर है, और किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम किस तरह से निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस तरह से। इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये एंगल थीटा 1 हो जाएगा, ये एंगल थीटा 2 हो जाएगा। इसमें करंट अगर आई फ्लो हो रही है और ये डिस्टेंस ए है तो ये मेरा हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये होता है। लेकिन अगर पॉइंट इस वायर के एक्सिस पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज ओ है या ओ डैश है, तो ओ और ओ डैश अगर वायर के एक्सिस पर वो पॉइंट है तो उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमारा जीरो आता है। तो अब ये जो मेरा ओ पॉइंट है वो एडी वायर के भी एक्सिस पर है और बीसी वायर के भी एक्सिस पर है, तो B बिकॉज ऑफ AD विच इज इक्वल्स टू B बिकॉज ऑफ BC, वो तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों आर्क की वजह से आएगा, एक तो AB आर्क हो जाएगा और एक BC आर्क हो जाएगा। हम जानते हैं कि आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, जैसे इस तरह से मैंने कोई पार्ट ले लिया, ये सर्कल है, इसका ये मैंने कोई पार्ट ले लिया है, तो जो टोटल एंगल मेरे पास होता है वो तो होता है 2 पाई, ठीक है, और ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा है, ये रेडियस इसकी आर है और करंट इसमें कोई आई फ्लो हो रही है। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सर्कुलर कॉइल के इस आर्क की वजह से, वो मेरे पास कितना आता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और ये रेडियस आर हो गई, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है, इतने इसके बराबर आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, यहाँ पर पाई नहीं आएगा आपका, ये 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर थीटा अपॉन 2 पाई के बराबर आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आर्क हमें दोनों गिवन है, दोनों आर्क की जो रेडियस है वो डिफरेंट है, लेकिन एंगल जो है थीटा वो हमारा क्या है, सेम है। तो अगर ए बी की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी, तो अगर मैं डायरेक्शन देखूँ, डायरेक्शन इसकी हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। तो जो थंब होता है वो हमारा बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ए बी की वजह से देखिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है थंब, तो बी ए बी जो आएगा वो तो हमारा क्या आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है। और अगर मैं बी डीसी की बात करूं तो देखिए, अगर मैं डायरेक्शन फिंगर को कर्ल करूं करंट की डायरेक्शन में, तो थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, तो डीसी की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, आउट द प्लेन या आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इन दोनों के क्या आ जाएगा, माइनस के बराबर आएगा, बी बिकॉज ऑफ ए बी इंटू द प्लेन माइनस बी बिकॉज ऑफ डीसी, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अब अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से बी नेट की अगर मैं बात करूं तो बी नेट मेरा हो जाएगा यहाँ पर बी नेट इक्वल्स टू ए बी की वजह से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन रेडियस कितनी है इसकी, R1 है, तो 2R1 ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई माइनस बी बिकॉज ऑफ सी डी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, करंट तो सेम फ्लो हो रही है, 2R2 है इसके लिए रेडियस, एंगल सेम है थीटा अपॉन 2 पाई। तो देखिए क्या हमारे पास कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2, ये तो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में मेरे पास क्या रह जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 पाई बन जाएगा ये मेरे पास। ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वी नेट की वैल्यू आ जाएगी सेंटर पर ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।